हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का सामूहिक रूप से एक टॉपिक है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अगर देखा जाए तो भौतिक विज्ञान आपका विज्ञान विषय के अंतर्गत एक ब्रांच है। उस शाखा के अंदर लेंस हम देख रहे हैं। लेंस टॉपिक है जिसमें कि कुछ बहुत सारे डाउट रहते हैं, उनको हम खत्म करने के लिए कुछ चीज़ों को लेके आए हैं। तो पहले बात करेंगे लेंस की। तो लेंस हमारा जो कि मुख्य रूप से जो हमारे सिलेबस में है वो दो प्रकार का है, अवतल है और उत्तल है। तो हम इन दोनों की बात करेंगे कि अवतल लेंस में कुछ चिन्ह परिपाटी होती है, उस चिन्ह के बारे में भी हम बात करेंगे। अवतल लेंस में यू क्या होता है, माइनस में यू क्या है। यू आपकी, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वस्तु की दूरी। भी आपका क्या है, माइनस में भी है और प्लस में भी है। भी आपकी प्रतिबिंब की दूरी है। एफ क्या है, फोकस दूरी है। ऐसे ही हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी हमें आपके न्यूमेरिकल में जो भी लेंस होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे चिन्ह को रख लेंगे, क्योंकि जैसे फार्मूला में भरेंगे मान, फार्मूला में भरने के बाद चिन्ह भी आपको चेंज करना होगा। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि मेरे पास एक लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूले में हम देख रहे हैं कि लेंस सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये मेरा लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूले में हमने सारे जितने भी आपके प्रतीक हैं उनके बारे में जिक्र दिया है कि एफ क्या है, यू क्या है, भी क्या है, क्रम से एफ फोकस दूरी, यू वस्तु की दूरी, भी क्या है आपकी प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये हमारा लेंस फार्मूला के हिसाब से आपका फोकस निकालना होगा तो फोकस निकल आएगा। यह है कि 3 मान में से कोई एक मान यदि गायब होगा तो हम आसानी से इस फार्मूले में भर के निकाल लेंगे। दर्पण में यही फार्मूला था, उसको हम दर्पण सूत्र के नाम से जानते थे, लेकिन उसमें यहाँ प्लस था और इसमें क्या है, ये माइनस है। बस थोड़ा सा माइनर इसमें डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी इनमें संबंध की यदि हम बात करें तो हम ये में संबंध है। इस संबंध का सूत्र है, किसमें फार्मूला है, F बराबर R/2। यानी यदि आपका R वक्रता त्रिज्या दिया हो तो फोकस दूरी आसानी से इसको निकाला जा सकता है। अब हम बात करें कि R आपका वक्रता त्रिज्या है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नए फार्मूले की। तो फार्मूला आपका होगा आवर्धन के लिए, जिसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन होता क्या है, यदि आपके आंकिक प्रश्न में यदि आपको कुछ ऐसा डाटा दिया हो, आधा, तिहाई, दूना या 2/3 ऐसे कुछ आंकड़े दिए गए हों, तो वह आपको सीधे EM का मान होगा। यदि कह दिया है कि 1/3 तो वह आपको EM का मान होगा। हम जानते हैं कि EM बराबर क्या होता है, I/O। I क्या है, आपकी प्रतिबिंब की लंबाई है। O क्या है, वस्तु की लंबाई है। M आपका क्या है, आवर्धन है। वैसे ही हम आवर्धन का एक फार्मूला और देखते हैं, क्योंकि M बराबर -V/U है। ये भी आपका यहाँ पर नोट है, प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है, आपकी वस्तु की दूरी। यानी हम इन वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से भी हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई से भी आवर्धन हम ज्ञात कर सकते हैं। दोनों में देखा जाए दोनों आपका M का ही मान है, आवर्धन है। तो हमने अगर बाएं साइड आपका बराबर है तो दाहिना साइड भी बराबर होगा, उसके हिसाब से आपने कंपेयर करके एक फार्मूला तैयार कर लिया, I/O इक्वल टू -V/U। तो मुझे एक फार्मूला यहाँ मिल गया। देखिए, मुझे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर भी क्या करना है, हमें चर्चा करना है। वो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास कौन कौन से हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु को लेंस का कोई भी न्यूमेरिकल हल करते हो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम U की बात करेंगे। कहा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमेशा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर हो, वह आपका U का मान होगा। निकट बिंदु आपका दिया है, निकट बिंदु और दे तो आपका क्या होगा, वो 25 सेंटीमीटर, वो भी क्या होगा, आपका U का मान होगा। अगर दूर बिंदु की बात करें तो वो भी आपका क्या होगा, U का मान होगा। लेकिन दूर बिंदु के बाद यदि अनंत दिया हो तो वो भी क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा। अब हम वैसे ही भी के मान के लिए देख लेते हैं। यदि आपके न्यूमेरिकल प्रश्न में देख सकता है या देख पाता है सब दिया हो तो आपका भी का मान होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि U का मान भी के मान से बड़ा हो तो भी का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। बदलने का मतलब कि यदि U का मान भी के मान से बड़ा हो, U का मान क्या है, देखिए यहाँ लिखा है U का मान भी के मान से बड़ा हो।
अगर u का मान v के मान से बड़ा हो तो यहाँ इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये बात कह क्या रहा है वो समझिए पहले। कह रहे u का मान v के मान से बड़ा हो, लेकिन हम इसको उल्टा कर दें, v का मान u के मान से बड़ा हो तो v का चिन्ह बदल जाता है। चलिए अब हम v के मान की चर्चा कर लिए। अब हम आपको एक ट्रिक लेकर के आए हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक में है कि हम लिखा है दूना। दूना का मतलब है कि आपका d का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष और u का मतलब है उत्तल लेंस, यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लगेगा? उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के चश्मे में क्या लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। तो आपका ये उत्तल लेंस के लिए है और ये क्या है? अवतल लेंस है। जैसा कि हम आपको लेंस का जितना भी आंकिक प्रश्न है उसको हल करने में जितने भी बिंदुओं का हमें ध्यान देना होगा सारे बिंदुओं को हमने यहाँ फोकस कर दिया है। जैसा कि हम उम्मीद करेंगे कि आप आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा कि हम आपको अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे पाएँ।